डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे। बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल न्यू आकार में। और एक चीज़ बताऊं आपको, मैथ्स विद प्रदीप नाम से अगर आप सर्च करोगे, अगर मान लीजिए न्यू आकार लिखने में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मैथ्स विद प्रदीप से भी सर्च कर सकते हैं, तो आपको चैनल मिल जाएगा। और अपने दोस्तों को भी बताएं, अच्छा होगा तो लिंक भेज दें, है कि नहीं, ज़्यादा अच्छा होगा। बात सर्च करने में क्या होगा कि कभी कभी मिल नहीं पाता, क्योंकि इस प्रकार ऑथेंटिक जानकारी एक तरफ से ले करके और क्रम से काम करवाना आसान काम नहीं होता है। और ऐसा बहुत ही बिरले चैनल आपको मिलेंगे जो आपको इस तरह से क्रम से काम करवाते हैं। बाकी ऐसा क्या है, 10, 20, 50 क्वेश्चन कहीं से भी लेकर सवाल लगवाना एक बात होती है, और एक तरफ से पूरी क्वेश्चंस को एक तरफ से नंबर 1, नंबर 2 हेडिंग डाल के करवाना एक अलग बात होती है। हमने यह प्रयास करना शुरू कर दिया है और आपके लिए करना शुरू किया है, और निश्चित रूप से आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। जब भी कोई एग्ज़ाम करीब आए और एक बार पूरा रिवीजन कर लीजिए जल्दी से, तो फिर आपके पास मतलब गणित का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आपके पास होगा। मेरा यह अपना दावा रहा है कि अपने देश के अंदर जो भी परीक्षाएं होती हैं वनडे एग्ज़ाम्स की, उनके उसमें फेल होने कोई चांस हो ही नहीं सकता। जिसको गणित से डर लगता हो वो एक बार पूरे वीडियो ज़रूर देख ले। ऐसा उन सभी दोस्तों तक पहुंचाएं जिनको डर लगता है गणित से, तो निश्चित रूप से उनका भला होगा। आइए हम लोग वॉल्यूम चैप्टर का लास्ट पोर्शन देखते हैं। 91 से लेके अंत तक के सारे क्वेश्चंस। अभी तक आपके पास 90 तक के क्वेश्चन जा चुके होंगे। 1 से लेकर के 90 तक के क्वेश्चन आप तक जा चुके हैं। अब हम नया चैप्टर शुरू मतलब कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर शुरू करते हैं। आइए देखते हैं क्या है। तो वॉल्यूम चैप्टर है, और वॉल्यूम चैप्टर में हम लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। आओ समझा जाए सवाल क्या है। एक घन तथा एक गोले के संपूर्ण पृष्ठ समान है, इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। घन और गोला है। आप जानते हैं घन की डिजाइन ये है और गोला ये है। कह रहे इनके जो है संपूर्ण पृष्ठ समान है, टोटल सरफेस एरिया समान है। तो कह रहे इनके आयतनों का क्या अनुपात होगा। बताओ घन का आयतन क्या है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 6a²। और घन का क्या होता है, गोले का 4πr²। यही तो होता। एक घन और गोले के संपूर्ण पृष्ठ समान, तो घन का जो है संपूर्ण पृष्ठ ये होता है और गोले का संपूर्ण पृष्ठ ये होता है। अब चलो कुछ हल किया जाए। अगर हम देखें तो a² की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, 2 से 2 3 6, 2 दूना 4, तो हो जाएगा 2/3 πr²। और फिर a की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये सब रूट में कर लो, √2 √π, और ये r ही रहेगा, यहाँ इंटू लगा दें अपान √3। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, अब जरा पूछो। कह रहे इनके आयतनों का अनुपात बता दो। आयतन का अनुपात क्या होगा, आयतन का अनुपात होगा इनका आयतन और अनुपात इनका आयतन। अब जरा देखा जाए, इनका आयतन क्या होता है a³ और इनका आयतन होता है 4/3 πr³। तो मेरे भाई a³ माने क्या होता है, a³ मतलब a² गुणा a, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब a³ आएगा। आओ करते हैं, थोड़ा छोटा लिखेंगे, जगह कम दिख रही है, तो मैं लिख रहा हूँ 2/3 πr² इंटू ये लिखूँगा √2 √3, सॉरी 3 नहीं है, पाई है, √π और गुणा r और बटा √3, और अनुपात है, इसका अनुपात लगा रहा हूँ 4/3 πr³ से। तो देखो अभी बहुत कुछ चीज़ें कटने जा रही, जैसे ये 3 कट जाएगा, ये वाला पाई ये वाला पाई कट जाएगा, और r² इंटू r² और r से r³ खत्म हो जाएगा। अभी वहाँ पे 4 बचा है, तो इस 2 से हम इसको काट सकते हैं, 2 दूना 4। और अगर हम काटें तो इस √2 से भी इसको काट सकते हैं, √2 से इस 2 को काटेंगे तो यहाँ √2 बचेगा। अब √3 उधर लेके चले जाओ, यहाँ बचेगा √π, और वहाँ क्या बचेगा √2 गुणा √3 बराबर √6। यहाँ बराबर चिन्ह नहीं, अनुपात चिन्ह होना चाहिए। तो आपका उत्तर हो गया √π अनुपाते √6। √π अनुपाते √6 एक बहुत अच्छा सवाल है, जरूर लगाइएगा, मजा आएगा, है ना।
आगे बढ़ते हैं। एक घन तथा इसमें ठीक पूरी तरह फिट हो जाने वाले गोले के आयतनों का अनुपात बताओ। एक घन, ये घन तो 2D बनाता हूँ और इसके अंदर गोला फिट होगा तो ऐसे बनेगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ अगर गोले की त्रिज्या r ले लें तो इस घन का जो भुजा होगी वो 2r हो जाएगी। तो बताओ एक घन, अब घन का आयतन क्या हुआ, कह रहे इनके आयतनों का अनुपात क्या, घन का आयतन क्या होगा 2r का होल क्यूब, और अनुपात पूछा गया तो ये होगा 4/3 पाई r क्यूब। बस यही तो काटना है। अब ये कितना हो जाएगा 8r क्यूब अनुपाते 4/3 पाई r क्यूब। तो भाई r क्यूब तो गया ही, और 4 से काटोगे 4 दूना 8 और 3 यहाँ आ जाएगा 6 बन जाएगा, 6 अनुपाते पाई। क्या बन गया 6 अनुपाते पाई। कहीं दिख रहा, सी ऑप्शन देखिए। तो काफ़ी आरामदायक होता है अगर आपको फार्मूले क्या है, बेसिक डिजाइन की समझ है तो फिर समझो सवाल क्लियर हो गया। एक शंकु तथा एक गोले की त्रिज्या समान। अच्छा, शंकु है ये और गोला है ये, इनकी त्रिज्या समान है, मतलब ये भी r है और ये भी r, तथा आयतन भी समान आयतन। वाह, समान भी आयतन भी है। तो कह रहे गोले का व्यास और शंकु की ऊंचाई का अनुपात बता दो। इसकी ऊंचाई को हम लोग h मान लेते हैं। ओके, आयतन समान है। चलो इसका आयतन निकालते हैं। 1/3 पाई r स्क्वायर h, इसका आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। आयतन समान। आओ अब क्या हुआ, 3 तो गया, पाई भी गया, r स्क्वायर से ये भी गया। इसका मतलब h बराबर क्या हो गया 4r हो गया। अब बताओ अगर 4r हो गया तो अब हमको बताना क्या है, गोले का व्यास मतलब 2r तथा शंकु की ऊंचाई h, यही बताना। तो एक बात बताओ, अगर h की वैल्यू हम देखें 2r, अगर h की वैल्यू अगर इतनी है तो बताओ 2r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2r की वैल्यू h/2 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो मैं 2r की जगह लिखता हूँ h/2 और अनुपात h। अब अगर ये h हम काट दें और 2 उधर चला जाए तो क्या बन जाएगा 1/2। क्या बन जाएगा 1/2, यानी व्यास अगर 1 होगा तो ऊंचाई 2 हो जाएगी। ये आपका रेशियो, मतलब देख लो, छोटा सा खाली सवाल छुओ बस आ जा रहा। एक बेलन तथा एक शंकु की त्रिज्या का अनुपात 3/4 है। बेलन और शंकु है, ये है बेलन और ये है शंकु। इसकी त्रिज्या का कौन सा अनुपात है 3/4, तथा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2/3 है। इनकी ऊंचाई 2 और इनकी ऊंचाई 3 है। अब करें इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। इतना छोटा सा सवाल है, देखो इसका आयतन क्या होगा पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h अपान उसका क्या होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। r स्क्वायर माने 4 स्क्वायर इंटू h। काटो। अब देखो ये 3 तो गया, पाई भी गया, और क्या करेंगे अभी कितना है 3 3 9, 9 दूना 18 है ये, और ये क्या है 16 है। भाई काटो, 4 3 2 9, 2 9 18, 2 8 16। क्या अनुपात आ गया 9/8 हो गया। कौन सा अनुपात आ गया, इनके आयतनों का अनुपात क्या आ जाए 9/8। आइए आगे बढ़ते हैं। 2 शंकुओं के आयतनों का अनुपात 1/4 है तथा इनके व्यास 4-5 के अनुपात में। शंकु है। अच्छा एक जानकारी दे दूं आपको, अगर इनके व्यास का अनुपात दिया गया है तो त्रिज्या का भी वही अनुपात होता है। तो व्यास का अनुपात 4/5 है, इसका मतलब त्रिज्या का अनुपात भी 4/5, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आयतनों का अनुपात 1/4। अच्छा ठीक है, तो इनके ऊंचाइयों का अनुपात बताओ। इनकी ऊंचाई को h मान लेते हैं, इनकी ऊंचाई को कैपिटल H मान लेते हैं, बस इनकी ऊंचाई का अनुपात बताना। तो बताओ क्या है आयतनों का अनुपात 1। इनका आयतन निकालो भाई, इनका आयतन है 1/3 पाई r स्क्वायर h, और h नहीं पता। इनका क्या है 1/3 पाई r स्क्वायर और कैपिटल H, और ये किस रेशियो में आयतन 1/4 के रेशियो। 1/3 पाई तो गया, और कुछ कर सकता है नहीं कर सकता। तो क्या करेंगे h/h बराबर क्या हो जाएगा
1/4 और ये कितना 16/25, वहाँ जाएगा तो 25/16 हो जाएगा, 25/16। कुछ कट रहा? नहीं कट रहा। ये हो जाएगा 25:64। कहीं दिख रहा? वाह। अच्छा, एक बात मज़ेदार है कि आप अपना काम अच्छे से करो, ईमानदारी से करो, विकल्प आपको मिल जाएगा, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं, बस खाली आराम से कर दो। दो शंकुओं की ऊंचाइयाँ 1:3 के अनुपात में, दो शंकु है, इनकी ऊंचाइयाँ 1:3 के अनुपात में, ठीक है, 1 है और 3 है, तथा आधार का व्यास 3:5 के अनुपात में है। तब जा इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? बस 1/3 पाई r स्क्वायर एच और उसका 1/3 पाई r स्क्वायर और एच खत्म। 1/3 पाई खत्म, 3 तिया 9 ऊपर है और 25 तिया 75 नीचे है। बोलो, 3 तिया 9 ऊपर है और 25 तिया 75 नीचे है। 3 से कट रहा, 3 तिया 9 और 3 से काटो 25, क्या आ गया? 3:25। क्या आ जाएगा? 3:25। सी विकल्प देखो आ गया। बस एकदम मजे हैं, बस आराम से पढ़िए। समान व्यास तथा समान ऊंचाई वाले एक बेलन और एक शंकु तथा एक गोले के आयतनों का अनुपात बताओ। अच्छा, चलिए, बेलन, शंकु, गोला, कह रहे समान व्यास है, मतलब रेडियस तीनों का सेम है, आर आर और आर, और समान ऊंचाई। अब लो, समान ऊंचाई क्या है? इसकी ऊंचाई क्या है? 2r, इसकी ऊंचाई 2r, इसकी ऊंचाई 2r। अब कह रहे हैं कि एक बेलन, एक शंकु, एक गोले के आयतनों का अनुपात क्या होगा? अब तो आयतन निकालो भाई। इसका आयतन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, एच की जगह भी 2r। उसका आयतन बताओ। 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच की जगह 2r, और उसका आयतन बताओ भाई। 4/3 पाई आर क्यूब। चलो काटते। तो देखो, आर क्यूब सब में था, पाई पहले सब में है, पाई उड़ा दो, और आर क्यूब सब में। देखो, आर स्क्वायर इंटू आर, आर स्क्वायर इंटू आर और आर क्यूब। यहाँ सिर्फ 2 दिख रहा है, यहाँ 1/3 दिख रहा है, नहीं 2/3 दिख रहा है, यहाँ 2 है ना, ठीक। और यहाँ क्या दिख रहा है? खाली 4/3 दिख रहा है। तो अगर हम 2 से ऊपर काट दें और फिर 3 से सबको गुणा कर दें, तो 2 से ऊपर काट देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, और 3 से गुणा करो तो 3 एकम 3, और यहाँ 3 3 करके 1 बचेगा, और यहाँ 3 3 करके 2 बचेगा। 3 1 2 कौन सा रेशियो आ रहा है? 3 1 2 कहीं दिख रहा? ये रहा। यानी बेलन का आयतन सबसे ज़्यादा है, शंकु का आयतन 1 है और गोले का आयतन 2 है। 3 1 2 का रेशियो आपका, ठीक है। आगे बढ़े। यदि एक गोले, एक बेलन तथा शंकु की त्रिज्याएं समान हो तो इनके संपूर्ण पृष्ठ तथा इनके संपूर्ण पृष्ठ समान हो तो इनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? ये थोड़ा सा अलग है। एक गोला, एक बेलन और एक शंकु, 3 डिजाइन आपके सामने, तीनों की चर्चा करनी है। जानते हो ऐसे सवाल लगाने से क्या फ़ायदा मिलता है कि इनके जो फार्मूले होते हैं, इनकी एक पकड़ बन जाती है आपके अंदर, ग्रिप मजबूत वाली। कह रहे हैं त्रिज्याएं समान हैं इनकी, यानी ये आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, तथा इनके संपूर्ण पृष्ठ समान, तो इनकी ऊंचाइयों का अनुपात बताओ। इनकी ऊंचाई को कैपिटल एच मान लें, इनकी ऊंचाई को स्मॉल एच मान लें, और इनकी ऊंचाई तो 2r ही है, और संपूर्ण पृष्ठ समान है। देखो, संपूर्ण पृष्ठ समान होगा तो एक नई चीज़ करनी पड़ेगी, वहाँ यल भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो बेलन का होता है संपूर्ण पृष्ठ, वो पाई आर यल लगेगा उसमें। तो यल निकालने के लिए क्या करें? ये जो तिरछी ऊंचाई है क्या हो जाएगा? √r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो इनका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? 4πr स्क्वायर। इनका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? 2πr ब्रैकेट में h प्लस r, और उनका संपूर्ण कितना होगा? 2π, हाँ 2π l प्लस r, ठीक है। शंकु एक बार दोबारा चेक कर लो, इसका फार्मूला क्या होता है? पाई आर एल होता और प्लस पाई आर स्क्वायर होता।
तो आप पाई आर कितना का पाई आर का मान लेंगे, यहाँ बचेगा ये एल प्लस आर। ठीक है, एकदम सही, लिख करके चेक करना पड़ता है भाई, है कि नहीं। आओ देखा जाए, अब क्या करेंगे, एक बार इसको हम बराबर तुलना करेंगे, एक बार इसको तुलना कर देंगे बस, और यल की जगह वो वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो चलो पहले इसको तुलना कर लें। अगर इन दोनों को तुलना करें, उसको अभी छोड़ते हैं, तो क्या होने जा रहा, वह सब बराबर है, अनुपात नहीं है, ये बराबर है। तो बराबर है तो देखो 4 पाई आर स्क्वायर बराबर है 2 पाई आर और ब्रैकेट में एच प्लस आर। चलो इसको चेक करते हैं, पाई तो गया, एक आर से एक आर भी गया, और 2 से 2 दूना 4 हुआ, यहाँ बचा 2 आर, वहाँ क्या बचा एच प्लस आर। अगर आर हम इधर ले आए तो आर बराबर एच हो गया, एक जानकारी डन। हाँ देखो आर इधर आएगा तो एक आर बचेगा, आर बराबर एच। अब चलो देखते हैं, इस पहले वाले की तुलना इससे करने जा रहे हैं, आओ यहाँ देखते हैं। तो क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर बराबर है 2 पाई और ब्रैकेट में यल प्लस आर, यल की जगह पर हम क्या लिख देंगे अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और प्लस आर, ये है। तो क्या होगा पाई तो गया, और 2 से 2 दूना 4 हुआ, तो यहाँ क्या बचा 2 आर स्क्वायर बचा। हाँ, और वहाँ क्या बचा, वहाँ बचा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और प्लस आर बचा। अब देखो एक प्रॉब्लम अभी है, क्या है एच प्लस आर, ठीक है, एल प्लस आर। एक प्रॉब्लम ये है कि अभी इस वाले आर का हम क्या करें, स्क्वायर में हम अभी कर नहीं सकते, 2 पाई, ठीक है, और यल प्लस आर था, यल की जगह पे आपने वैल्यू रख दिया एच प्लस आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। अब ये है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस आर की समस्या इस बात की है कि इस आर को अगर आप इधर लाओगे या होल स्क्वायर करोगे तो कुछ मिस्टेक हो रहा है, रुक जाओ, नहीं तो कट जाना चाहिए ना। 4 पाई आर स्क्वायर एकदम सही है, ठीक है, और 2 पाई और यहाँ पर एल प्लस आर, 2 पाई गलत हो रहा है। ओके, एक बार दोबारा चेक करो, देखो पाई आर एल होता है और प्लस पाई आर स्क्वायर होता है, 2 कहाँ है इसमें, खाली पाई आर, तभी तो दिक्कत हो रही है। देखो ये गलती है ना, ये 2 कहाँ है यहाँ पर, तो अब पूरी लाइन मिटाता हूँ, उसके बाद फिर से पूरी लाइन। आप लोग सोचोगे कि क्या हो रहा है ना, क्या करें, जानते हो गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर और यहाँ पे होगा पाई आर और ब्रैकेट में यल प्लस आर, यल की जगह पे हम वो वैल्यू रख सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं। ये बनेगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर। अब क्या हुआ, इस पाई से ये पाई गया, ठीक है, और इस आर से ये आर कट जाएगा, तो यहाँ 4 आर बचा, और वहाँ क्या बचा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और प्लस आर। आप जानते हो ये प्लस आर इधर आएगा तो 3 आर बचेगा, और 3 आर बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब होल स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा 9 आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब ये आर स्क्वायर इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 8 आर स्क्वायर, क्या बचेगा 8 आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। तो बताओ अगर 8 आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर आ गया तो इनकी अगर हम तुलना करना चाहें तो क्या बन सकता है, आर स्क्वायर बटा एच स्क्वायर ना, यहाँ कहीं लिख दें, देखो जगह नहीं बच रही ना, तो ये बचेगा कि अंडर रूट, देखो आर स्क्वायर और बटा एच स्क्वायर अगर करें, या फिर ऐसे कह लें एच स्क्वायर बटा आर स्क्वायर कर दें, इसको इधर ले जाए तो 8 बचेगा ना, एच स्क्वायर और बटा आर स्क्वायर बराबर 8 बचा, 8 बटा 1, तो इसको अगर हम एच बटा आर कर दें तो ये बचेगा 2 अंडर रूट 2/1। तो एच और आर की तुलना ये हो गई, और एक बार एच बराबर आर हो गया। अब क्या करना, तीनों को एक साथ लिख देना है। किसका किसका लिखना है, तो इनकी ऊंचाइयाँ, इनकी माने किसकी, गोला, गोला की ऊंचाई क्या होती है 2r, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2r, ठीक है। बेलन की ऊंचाई क्या है कैपिटल H, और कैपिटल H की जगह पे हम r लिख सकते हैं, और इसकी ऊंचाई क्या है स्मॉल h, स्मॉल h की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2√2r,
अब बताओ, अगर तीनों का आर हम कैंसिल कर दें तो क्या अब हम इसको लिख सकते हैं 2:1:2√2। 2:1:2√2 कहीं दिख रहा? ये रहा पहला 2:1, ये हटा दो 2√2, आपका विकल्प बन गया। इसको यहाँ पर नहीं होना चाहिए। 2:1:2√2, ये आपका उत्तर आ गया। सवाल देख लो, अच्छे से समझ लो। करना क्या पड़ा था, तीनों के टोटल सरफेस एरिया बराबर थे, तो इसका टोटल सरफेस एरिया ये होता है, इसका टोटल सरफेस एरिया ये होता है, और इसका टोटल सरफेस एरिया ये होता है। और जब मैंने एक बार इसको लिया और एक बार इसको लिया, और उससे हमको दोनों का रेशियो मिल गया और एक साथ कर दिया। इतना सा सवाल है, लेकिन इतना लगाने के बाद बड़ा मज़ा आता है कि देख करके कि देखो इतने बढ़िया बढ़िया सवाल मिल रहे हैं लगाने को। एक शंकु, एक अर्धगोला, शंकु ये है, अर्धगोला ये है, और एक बेलन, लो एच बन रहा है, एक बेलन ये रहा। तीन डिजाइन बना लो। बेलन के समान आधार तथा समान ऊंचाई। समान आधार में तीनों का रेडियस सेम है तथा समान ऊंचाइयां हैं, तो भैया इसकी ऊंचाई तो आर होती है, तो फिर इसकी ऊंचाई भी आर है, इसकी ऊंचाई भी आर है। अब करें इनके आयतनों का अनुपात बता दो, तो इसका आयतन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच माने आर रहेगा। इसका आयतन क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब, इसका आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, एच की जगह भी आर ही रहेगा। अब देखो सब कट रहा, बहुत तेज कट रहा, देखो पाई आर क्यूब कट गया, पाई आर क्यूब कट गया, पाई आर क्यूब कट गया। यहाँ बचा है 1/3, यहाँ बचा है 2/3, और वहाँ कुछ नहीं बचा, खाली 1 बचा। अगर 3 से हम गुणा कर दें सबको, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, और यहाँ 3 बचेगा। कौन सा रेशियो आ गया, 1:2:3 कहीं दिख रहा, पहला विकल्प दिख रहा। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। हम प्रयास कर रहे हैं कि सब तक अच्छी बातें जाएं। ज़रा समझने की कोशिश करो इस सवाल को हम कैसे लगा सकते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई में 200% की वृद्धि कर दिया और उसके आधार के अर्थव्यास में 50 में कमी कर दिया, शंकु के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई ये परसेंटेज का सवाल हो गया। देखो कोई चीज़ 100 थी तो अर्धव्यास माने त्रिज्या होता, त्रिज्या में 50 में कमी कर दिया, 100 बेस होता है, 50 कमी कर दिया, तो 50/100 और फिर 50/100 2 बार। क्यों, क्योंकि आयतन जब हम निकालते हैं तब 2 बार रेडियस का इस्तेमाल होता है, आर स्क्वायर एच होता है ना, शंकु है आर स्क्वायर एच, और एच एक ही बार। 200% वृद्धि कर दिया तो मतलब क्या होगा, 300/100 हो जाएगा। देखो 10% वृद्धि होता 110/100, 100% वृद्धि होगा 200/100, 200% वृद्धि होगा 300/100। अब काट दो बस, ये दोनों गए, ये भी गया, और इन दोनों जीरो से ये भी गया। 5 बचे 25, 3 75। बताओ कोई चीज़ 100 थी या 75 बची, क्या मैं कह सकता हूँ 25% की कमी हो गई? बिल्कुल कहना चाहिए, है कि नहीं। आराम से उत्तर आ गया। ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5 सेंटीमीटर, इसके 3 सेंटीमीटर भुजा वाले के अनुदिश घुमाया गया, तो इस तरह बने शंकु का आयतन क्या होगा। अच्छा जवाब पाई में देना। देखो ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अब करें 3 के अनुदिश घुमाया जाए, यानी 3 को स्थिर कर दो तो इस शंकु को घुमाओ ऐसे ऐसे तिरछा, तो ये ऐसे बन जाएगा और इस प्रकार का एक शंकु बन जाएगा जिसका रेडियस 3, 4 होगा और ऊंचाई 3 होगी। और बताना क्या है, शंकु का आयतन बता दो। शंकु का आयतन मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी 4 स्क्वायर इंटू 3। तो 3 से 3 तो गया, 4 चौके 16 पाई आ गया, 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब कहीं दिख रहा। ये पहला क्यूब होना चाहिए, आयतन हमेशा क्यूब में होता है, लिखने वाले की साथ गड़बड़ी है। 16 पाई क्यूब आपका उत्तर आ गया। अगला सवाल देखिए, धातु के कुछ ठोस लंबवृत्तीय शंकुओं में से प्रत्येक के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर ने पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का ठोस गोला बनाया गया था। कितने शंकुओं की आवश्यकता होगी, तो जो गोला बनाया गया उसका आयतन और बटा एक शंकु का आयतन। बोलो गोले का आयतन, यानी संख्या पूछा जाए जब कितने शंकु लगेंगे, तो आप लिख सकते हो शंकुओं की संख्या बराबर होता है जो बनाया गया आयतन। गोले का आयतन, ये जो हिंदी में लिख रहा हूँ इसका याद होना जरूरी है आपको।
शंकु का आयतन बटा एक गोले का आयतन बटा एक शंकु का आयतन, बस यही इतना करना। अभी तुरंत निकल जाए। गोले का आयतन क्या है? गोला कैसा है? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या गोला है। क्या बनेगा? 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 6 गुणा 6 गुणा 6 गोला बन के तैयार। अब एक शंकु क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर कितना है भाई? आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 पाई आर स्क्वायर, 3 गुणा 3 गुणा 4। फिनिश। काट दो, आपका उत्तर आएगा। देखो 3 3 गया, पाई पाई गया, ये 4 से ये 4 गया, बस। अब इत क्या हुआ? 3 दूना 6, फिर 3 दूना 6, 2 दूना 4 6 के 24। कितना आ गया? 24 शंकु पिघला तो काम हो जाएगा। बी विकल्प। एक साथ में काम होता है, बिल्कुल 2 बार नहीं काम करना पड़ेगा, एक बार में डन। यदि किसी लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई प्रत्येक में 10 मिनट वृद्धि कर दिया जाए तो आयतन में क्या होगा? प्रत्येक में वृद्धि करें। आयतन की बात कर रहा, 3 बार करना पड़ेगा, कोई चीज़ 100 था। अब 110/100 होगा, फिर 110/100 होगा, फिर 110/100 होगा। 110 है भाई, गलत चीज़ ना बनो। 110/100। अब फायदा क्या हुआ? देखो ये गया, डबल जीरो से ये गया, सिंगल जीरो से ये गया, 11 का क्यूब होता है 1331, और बटा 10 यहाँ लग जाएगा। बताओ कोई चीज़ 100 थी, 133.1 हो गई, क्या 33.1% की वृद्धि हो गई? इतना आसान सा सवाल। जब आपका अभ्यास हो जाएगा तो ऐसे सवाल लगाने नहीं पड़ेंगे, यकीन मान लो, नहीं लगाने पड़ेंगे। मौखिक होगा, 11 क्यूब सबको याद है। एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन एक गोले के आयतन के बराबर। अच्छा, एक बेलन है, ये जो लंबवृत्तीय शब्द इस्तेमाल किया जाता है, इसका अंग्रेजी में मतलब होता है राइट सर्कुलर। तो लंबवृत्तीय बेलन के आयतन का आयतन गोले के आयतन के बराबर है। अच्छा, तथा इनके अर्धव्यास भी बराबर है, मतलब ये भी आर है और ये भी आर है। अच्छी बात। यदि बेलन की ऊंचाई h है, अच्छी बात है, तथा गोले का व्यास d है, वो भी अच्छी बात है। तो निम्नलिखित कौन सा संबंध सही है? अच्छा, ये संबंध, इन्हीं में से संबंध बताना है कि ऊंचाई का d के साथ क्या संबंध है ना। निम्नलिखित है ये, कितना बढ़िया निम्नलिखित लिखा। और देखा जाए, कह रहे आयतन भी बराबर है। आयतन भी बराबर, तो इसका आयतन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और उसका आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। काटो, पाई तो गया, और कुछ हो सकता है? आर स्क्वायर से आर चला जाएगा, अब यहाँ पे 3 आ जाएगा, यानी हो जाएगा 3h बराबर 4r। अच्छा, 4r को हम 2d कह सकते हैं। एक d माने 2r होता है, आप जानते हो d बराबर क्या होता है? 2r। अब यहाँ 4r लिख रहा है, तो 4r की जगह हम 2d लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या है? 3h। तो 3h बराबर 2d, कहीं दिख रहा? d विकल्प देखो। क्या मज़ेदार है ना, कितने आराम से, कुछ करना नहीं है, खाली फार्मूला रखो और आंसर आपके पास। एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। देखो ये 2 है, ये 8 है। इस शंकु को पिघलाकर गोला बनाया गया, गोले की व्यास कितना होगा? भैया इसको पिघलाओगे तो एक गोला बन जाएगा, और इसका त्रिज्या r मान लो और बराबर है, बस हो गई 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच बराबर, ये क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। यही करना, काटा जाए, 3 3 तो गया, और पाई भी कट गया, और कुछ है नहीं है। अब इस 4 से आप इसको काट सकते हो, तो 2 दूना 4 दूना 8, आर क्यूब बराबर 8 हो गया। तो बताओ आर बराबर 2 हो जाएगा। कह रहे गोले का व्यास कितना है? तो गोले की त्रिज्या तो 2 हो गई, तो गोले का व्यास कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, हो ही जाना चाहिए। बोलो, हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, 3D, लोगों को कठिन लगता है, देखो कैसे लग रहे हैं। एक तांबे के तार की लंबाई 36 मीटर तथा व्यास 2 मिलीमीटर है, इसे पिघलाकर गोला बना देंगे। आओ बना दो। तार तो ऐसे है लंबा सा, इसकी लंबाई 36 मीटर है, यानी 3600 सेंटीमीटर है,
और इसका जो व्यास 2 मिलीमीटर है, इसका मतलब त्रिज्या 1 मिलीमीटर होगा। इसका मतलब 1 मिलीमीटर को हम 1/10 सेंटीमीटर कह सकते हैं। और इसको पिघला के गोला बनाना। और देखा कह रहे गोले का अर्धव्यास कितना है, सेम कहानी हो गई। देखो बेलन है, तार हमेशा बेलन शक्ल में होता है, तो पाई आर स्क्वायर यानी 1/10 गुणा 1/10 और गुणा 3600 बराबर है 4/3 पाई आर क्यूब। गोला बनेगा। अगर इस 00 से 00 काट दें और पाई से पाई काट दें तो 4 से 4 9 36 होगा, 3 इधर आएगा 27 हो जाएगा, आर क्यूब बराबर 27 हो जाएगा। तो आर बराबर 3 सेंटीमीटर। डन। कैसा लगा बताओ, इजी है कि नहीं? एकदम इजी सर। किसी धातु के ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 6 सेंटीमीटर सॉरी, इसे पिघलाकर उतने ही आधार की त्रिज्या वाला एक ठोस शंकु बनाया जाता। शंकु की ऊंचाई बता दो। देखो भैया बेलन है ये, नहीं बेलन है सॉरी, तो बेलन जैसा बनाओ, ये बेलन है और इसको पिघला के हमें शंकु बनाना है। अब करें आधार की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर और उतने ही आधार की त्रिज्या, यानी त्रिज्या तो एक ही रहेगी, एच बताना है बस। शंकु की ऊंचाई बता दो, काम खत्म। देखो इसका आयतन कैसे होगा, पाई आर स्क्वायर एच माने 6 और उसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच काटो, पाई तो गया, एक का कोई मतलब नहीं है कि नहीं। अब 3 उधर जाएगा तो गुणा ही करेगा, 3 छक्के 18, तो एच बराबर क्या हो जाएगा 18। ये रहा। आप देख रहे हैं सवाल, देखिए कैसे लग रहा ना। एक शंकु की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 12 है। ये लो, आधार की त्रिज्या 12 है, ऊंचाई 6। यदि शंकु का आयतन एक गोले के आयतन के बराबर हो तो गोले की त्रिज्या क्या है? अच्छा, एक ही जैसा कई सवाल है ना, आयतन बराबर है, बस आ जाओ। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, आर माने 12 स्क्वायर, एच माने 6 और वहाँ क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। तो पाई तो गया, 3 भी गया, खत्म। 4 से आप काट सकते हो, क्या है 144 गुणा 6 है ना, 12 बने में 144 गुणा 6 और बटा 4 और बराबर आर क्यूब। 4 से काटो, 4 3 12, 4 छक्के 36 छक्का 216, 216 आर क्यूब बराबर 216, तो आर बराबर 6। यही तो पूछा है, गोले की त्रिज्या क्या है 6 सेंटीमीटर। देख लो, आप देखिए कितने आसानी से इसका उत्तर बन रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं जा रही है। थोड़ा सा प्रयास करें तो उत्तर आराम से बन सकता है। तो आप देख रहे होंगे इस क्वेश्चन को, आप अगर ध्यान से देखिए तो इसमें आप पा रहे हैं कि यदि किसी, एकदम उसी तरह का सवाल है, यदि किसी शंकु की ऊंचाई तथा आधार के अर्धव्यास में प्रत्येक में 100% वृद्धि कर दिया जाए, प्रत्येक मतलब सबको, तो आप अगर करोगे तो क्या हो जाएगा? तो क्या कहते हैं, इसके आयतन का प्रारंभिक आयतन का अनुपात बता दो। तो वृद्धि कर दिया तो इसका आयतन प्रारंभिक आयतन का क्या अनुपात बन जाएगा? जब दुगुना करोगे ना तो 8 गुना हो जाएगा। कैसे? देखो, जैसे कोई चीज़ 100 है तो 100% बढ़ाना है तो 200/100 होगा, 200/100 होगा, फिर 200/100 होगा, फिर 200/100 होगा। अब अगर ऐसा होगा तो सारे जीरो तो कट गए, 00 00 00 00, तो 200 बन, क्या इतना बनेगा 2 दूनी 4 दूनी 800, यानी 100 था, बताओ कोई चीज़ 100 था, अब वो 800 बन गया, तो क्या बन गया 8 गुना हो जाएगा। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन देखो, लिखा है 9 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 18 सेंटीमीटर आधार के व्यास वाला एक शंकु 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लकड़ी के ठोस गोले से काट लिया जाता है। इस प्रक्रिया में नष्ट हुई लकड़ी का प्रतिशत बता दो, कितने प्रतिशत नष्ट हुई? 9 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 18 सेंटीमीटर आधार के व्यास वाला एक शंकु बनाओ आप। ये क्या है? एक शंकु, एक 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली लकड़ी के ठोस गोले से काट लिया जाता है। अच्छा, गोला में से काटना भाई, पहले गोला बना लो। एक गोला है इतना बड़ा, एक गोले में से काट लिया गया और उस गोले की 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली लकड़ी के ठोस गोले में से काट लिया गया। इसकी त्रिज्या 9 है,
इसमें से एक शंकु काटा गया ये, और शंकु कैसा काटा गया है, क्या गजब डिजाइन बन रही है ना। शंकु कैसा काटा गया है, उसकी जो है 9 सेंटीमीटर ऊंचाई है और 18 सेंटीमीटर व्यास है। 18 सेंटीमीटर व्यास है मतलब 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 9 सेंटीमीटर ऊंचाई हो गई। बताओ तो अब काटे इस प्रक्रिया में कितने प्रतिशत लकड़ी नष्ट हो गई, तो क्या करना चाहिए, नष्ट हुई लकड़ी कितना है, तो गोले का आयतन माइनस शंकु का आयतन, यही तो नष्ट हुआ होगा, और बटा गोले का आयतन, यही इतना करना और गुणा 100। ठीक है, आओ देखा जाए। तो गोले का आयतन क्या है, 4/3 पाई r क्यूब यानी 9 क्यूब माइनस 1/3 पाई r स्क्वायर यानी 9 स्क्वायर इंटू 9 और बटा 4/3 पाई इंटू 9 क्यूब और गुणा 100। यही काटना, परसेंटेज बताना है ना। तो देखो बची हुई लकड़ी तो यही है, गोले का आयतन में से इसका आयतन निकाल लो। कैसे घटाओगे भाई, देखो अगर हम चाहें तो 9 स्क्वायर नहीं 9 क्यूब 1/3, देखो क्या कॉमन ले सकता हूँ, 1/3 पाई और 9 क्यूब कॉमन ले सकता हूँ। तो 1/3 पाई 9 क्यूब अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा 4 माइनस वहाँ क्या बचेगा 1/3 पाई 9 क्यूब, यहाँ 1 और बटा ये तो है ही है 4/3 पाई 9 क्यूब और गुणा 100 तो रहेगा ही। अब देखो क्या होने जा रहा, पाई तो गया, 3 भी गया, 9 क्यूब से 9 क्यूब भी गया। अब ये क्या है, 4 में से घटाओ 3, 3/4 गुणा 100 बचा है, 3/4 गुणा 100 बचा, इसका मतलब हुआ 25 है, 25 दिया 75। 75% लकड़ी हमारी नष्ट हो गई। कितना हो गई, 75% लकड़ी नष्ट हो गई। गोला में से अगर शंकु आपने काट लिया तो 75% लकड़ी हमारी नष्ट हो गई। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गोलाकार गेंद को पिघलाकर 3 गोलाकार गेंदें बनाई जाती हैं। इनमें से 2 गेंदों की त्रिज्या क्रमशः इतना तथा इतना, तीसरी गेंद की त्रिज्या बताओ, मिल जाएगा। देखो 2 गेंद की त्रिज्या दिया 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर को हम क्या कह सकते हैं 3/2, 3/2 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस r क्यूब बराबर 3 का क्यूब, बस खत्म। आओ देखा जाए ये कितना हो गया, तो बल्कि 15 ही रहने देते तो ज़्यादा ठीक था ना, 1.5 रहता तो फायदा रहेगा, 1.5 का। तो 1.5 का क्यूब क्या होता है 33 75, 15 का क्यूब क्या होता है 33 75, 33 75 अब 3 पर 10 लग जाएगा। और ये कितना है प्लस 8 2 4 और प्लस r स्क्वायर और बराबर 27। अब हम r क्यूब है भाई, r क्यूब बराबर क्या 27 माइनस, अब इसको जोड़ो 8 और 3 11.375, क्या बचा 11.375। अब घटाओ, बड़ा अजीब है घटाना ना, तो ऐसे घटा लो 27.000 और 11.375, तो ये 5 बचा, 9 में से 7 घटाएंगे 2, 9 में से 3 घटाएंगे 6 और यहाँ क्या बचा 6 में से 1 गया 5 और 2 में से 1 गया 1, 15,625 यानी 25 का क्यूब। तो ये हो जाएगा 15,625, यहाँ 10 लग गया r क्यूब, r बराबर क्या हो गया भैया 2.5, कितना हो गया 2.5, कहीं दिख रहा है ये रहा। ठीक है, आगे बढ़ते। 21 सेंटीमीटर गहरे तथा 16 सेंटीमीटर व्यास वाले एक शंक्वाकार बर्तन में रखे पानी का भार कितना होगा। 1 लीटर पानी माने 1 किलोग्राम भार होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर बराबर 1 kg, ये बात ध्यान में रखिएगा। आओ निकालते हैं आयतन। तो इतना गहराई है और 16 सेंटीमीटर व्यास है, ये शंकु है तो 16 व्यास है तो त्रिज्या तो 8 हो गई और गहराई इसकी 21 है। और शंक्वाकार बर्तन, इसका आयतन निकालो 1/3 पाई r स्क्वायर और h माने 21, यही है। तो 21 से 21 तो गया। अब ये हुआ 64 का 8 64 का 22 से गुणा करो, 22 गुणा 64, तो 22 चौके 88, 8 22 छक्का 132 और 8 140, और इसको 1000 से भाग दे दो, 1.408 kg, 1.408। 1000 से क्यों भाग दिया, सेंटीमीटर क्यूब आया था, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 kg होता है, इसलिए 1000 से भाग दे दिया और आ गया 1.408 kg।
इतना पानी उसके अंदर आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्ते के बने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धगोले को पिघलाकर 75 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु में ढाला गया। इस शंकु के आधार की त्रिज्या क्या होगी? देखो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का अर्धगोला था। देखो ये अर्धगोला कितना है, इसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर और इसको पिघलाकर 75 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु में ढाला गया। इसकी ऊंचाई कितनी है? 75। इसकी आर नहीं पता। आधार की त्रिज्या क्या होगी? आओ पहले गोले का आयतन निकालते हैं। 2/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब मतलब 6 गुणा 6 गुणा 6 बराबर होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच माने 75। आओ काटते, 3 3 तो गया, पाई पाई भी गया, और कुछ कट सकता है? हाँ 3 से कट सकता है। देखो 3 से काटोगे तो 3 दूना 6 और 3 से काटोगे तो 25। आर स्क्वायर बराबर क्या होगा? 6 6 36, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 144 कह सकते हो आप। हाँ 144 और बटा 25 और बराबर आर स्क्वायर। तो क्या हम आर बराबर 12/5 कह सकते हैं? और 12/5 कहेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, 2.4 सेंटीमीटर। ये रहा, देख रहे? तो मतलब देखते जाइए और होता जा रहा है। इतना सिंपल है, कुछ कहना नहीं है, बस पढ़ते जाइए, मजा आता जाएगा। एक अर्धगोलाकार आकृति के बर्तन की आंतरिक त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। ये लो, ये आंतरिक त्रिज्या 9 सेंटीमीटर। यह बर्तन किसी द्रव से भरा, इस द्रव को छोटी बेलनाकार बोतलों में भरा गया। यदि प्रत्येक बोतल के आधार का व्यास 3 सेंटीमीटर यानी 3/2 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगा, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। ऐसी कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी? बस इसका आयतन बटे एक बोतल का आयतन। इसका आयतन क्या होगा? 2/3 पाई आर क्यूब। आर माने 9 गुणा 9 गुणा 9 अब बटा एक बोतल का आयतन क्या होगा? ये बेलनाकार बोतल है। देखो बोतल कैसा है? बेलनाकार बोतल है, तो कैसा होगा? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर माने 3/2 गुणा 3/2 और गुणा 4। बस पाई तो गया, और इस 3 से 3 3 9 हो गया। तो इस 3 3 9 से एक ठो 9 खत्म हो गया। इस 4 से ये 4 खत्म होगा, नीचे सब कुछ खत्म हो गया। अब क्या होगा? 2 3 6 9 में 54 बोतल चलो जरूरत पड़ेगी। बस 54 बोतल खरीद के लाओ, अपना काम हो जाएगा। आओ आगे बढ़ते हैं। एक अर्धगोले तथा एक शंकु के आधार की त्रिज्या बराबर है। अर्धगोला है ये और एक शंकु है। क्या उटपटांग डिजाइन बना रहा हूँ ना? कह रहे हैं कि इनकी त्रिज्या बराबर है, मतलब ये भी आर है तो ये भी आर है। यदि इनकी ऊंचाइयां भी समान हो, ऊंचाई तो इसकी आर है तो इसकी ऊंचाई भी आर है, तो उनकी वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? वाह, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात। तो अब देखो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका यल निकालना पड़ेगा। यल की वैल्यू होती है कितना? √h आर स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर ना, चूंकि दोनों आ रहा है तो कितना हो जाएगा? 2r स्क्वायर यानी √2r हो जाएगा, √2r। ठीक है, अब बताओ इसका वक्र पृष्ठ कितना होता है? 2πr। और उसका वक्र पृष्ठ क्या होता है? πrl। तो पाई आर और यल की जगह पे √2r। बस हो गया, 2πr स्क्वायर है। तो पाई तो गया, आर स्क्वायर से आर भी कट गया, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा √2। 2 √2 कहीं है? नहीं है। तो ऐसा करते हैं कि इससे काट देते हैं इसको, √2 1 के √2 ये हो जाएगा √2, तो √2 अनुपात 1 हो जाएगा। अब तो है देखो इतना तक आने के बाद में विकल्प भी देखना पड़ता है। आइए देखते हैं। धातु की 2 गोलाकार गेंद ए तथा बी इस प्रकार है कि ए का व्यास बी के व्यास से दुगना गोलाकार गेंद है। लो हम ए छोटा बना दिए और बी बड़ा बना दिए, तो कह रहे हैं ए का व्यास बी के व्यास से दुगना है, मतलब ये अगर r है तो ये 2r ना। अब बताओ ए तथा बी के आयतनों का अनुपात क्या होगा? भैया आयतन निकालोगे इसका तो 4/3 पाई आर क्यूब और ये 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये तो गया ना, तो ये क्या हो जाएगा? 8r क्यूब अपान आर क्यूब कट गया, 8:1। कहाँ गया? ये रहा विकल्प, ये देख लो। अगला सवाल है, लोहे की उस चादर का क्षेत्रफल क्या होगा जिसमें 24 सेंटीमीटर ऊंचा तथा 7 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाला शंकु बनाया जा सके? और लोहे की चादर का क्षेत्रफल क्या होगा? 24 सेंटीमीटर ऊंचा
और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का बनाया जा सके। तो क्या बनाना पड़ेगा इसका, पाई आर यल। यल कितना होगा 24 7, तो ये कितना हो जाएगा 25। बोलो 24 7 से 25 समझ पा रहे हो आप कैसे? ये पाइथागोरस थ्योरम लग रहा। 24 स्क्वायर 576 और 7 स्क्वायर 49, 576 49 जोड़ोगे 625, 625 का वर्गमूल 25 अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो पाई आर यल बताना होता है 22/7 गुणा 7 गुणा यल माने 25। 7 7 कट गया, 22 25 110, 11 22 22 दूनी 44 और 11 55, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला विकल्प सही। एक शंकु तथा एक बेलन के आधारों के क्षेत्रफल समान। शंकु और बेलन, शंकु है और बेलन, ये बेलन। तो कह रहे हैं इनके आधारों के क्षेत्रफल बराबर है। अगर क्षेत्रफल बराबर है इसका मतलब क्या हुआ, दोनों वृत्ताकार है और दोनों बराबर है तो आर आर त्रिज्या रहेगी, तथा इनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफल भी समान। अब समझना पड़ेगा यदि बेलन की ऊंचाई 3 मीटर है तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी, इसकी वैल्यू पूछा है। ये तो हमें पता ही नहीं है। आप जानते हैं ये कितना होगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो कह रहे हैं शंकु तथा बेलन के आधारों के क्षेत्रफल बराबर है, यानी पाई आर स्क्वायर बराबर। इनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफल भी बराबर है। अब वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफल अगर बराबर है तो चलो निकालते हैं। इनका क्षेत्रफल होगा पाई आर यल, पाई आर और यल की जगह पे ये है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और बराबर वो कितना है 2 पाई आर एच होता है। 2 पाई आर और एच की जगह 3 होता है, कुछ कट जाएगा, पाई आर कट गया और दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो तो ये बचेगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और बराबर वो कितना होगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 स्क्वायर 36। तो क्या फायदा मिल गया हमको, यदि बेलन की ऊंचाई 3 मीटर है, अरे हाँ, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई बताओ। अच्छा एक मिनट, तिर्यक ऊंचाई हम लोग को जानते हैं यल पता होता है, यल बराबर यही होता ही है। इसकी वैल्यू आ गई थी, हम बिना मतलब कर लिए। सॉरी, देखो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ही तो होता है 6 सेंटीमीटर 6 मीटर। देखो तिर्यक ऊंचाई होता क्या है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही तो तिर्यक ऊंचाई। यल बराबर क्या होता है, यल बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी 6 आ चुकी थी। देखा, बस खाली अपना काम करते जाओ, उत्तर अपने आप बनता, कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत लगाना भी नहीं पड़ता, एकदम टेंशन नहीं होती है, बस लगाते चले जाइए मस्ती के साथ। पढ़ के देखिए भैया सवाल। धातु के बने 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर छोटे छोटे लंबवृत्तीय शंकुओं में ढाला गया है। यदि प्रत्येक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, तो ऐसे शंकुओं की संख्या बताओ। और ये कौन सा गोला है, बने इतने त्रिज्या वाले गोले को, गोला है भैया, गोला है तो इसका आयतन 10.5 है। 10.5 माने होता है 21/2, तो इसका आयतन कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 21/2 गुणा 21/2 गुणा 21/2, और बटा एक शंकु क्या बना, शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 माने 7/2 है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर क्या है 7/2 गुणा 7/2 और गुणा एच कितना है 3 सेंटीमीटर। बस काट दो, काम खत्म हो गया। देखो ये 3 तो गया, पाई भी गया। अच्छा, और इस 4 से ये वाला 4 निपटा दो, और तो कुछ काटने जैसा है नहीं। इस 2 से ये 2 भी काट सकते हैं, और इस 3 से 3 7 21 से 21 भी काट सकते हैं, और इस 7 से 7 या 21 काट सकते हैं। ये 2 प्लेट के ऊपर जाएगा, 3 गुणा 21 गुणा 2, 3 गुणा 21 गुणा 2 हो रहा है, तो 3 दूनी 6 21 छक्का 126, कितना है 126। कितने शंकु बन जाएंगे 126। बस ऐसे खाली भाग दे देना होता है, बस सवाल में कोई दम नहीं होता। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर, लंबवृत्तीय शंकु है, इसके आधार का व्यास 14 है, यानी त्रिज्या 7 होगी, तथा इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 550 है। शंकु का आयतन क्या होगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी पाई आर यल बताओ। पाई आर यल बराबर 550 दिया हुआ है, तो बताओ इससे हमको यल निकलने जा रहा, कैसे 550 गुणा 7/22 गुणा 7, बोलो यही तो हुआ। 7 7 तो कट गया, 7/22 22/22 ठीक है, आर की जगह 7 ठीक है, 7 7 कट गया, तो 22 11 दूनी 22 और 11 25 55 50, यल बराबर 25 आ गया।
अगर ये 25 आ गया और ये 7 है तो ऊंचाई तो 24 हो ही जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से। अब कह रहे शंकु का आयतन बता दो। 1/3 पाई r स्क्वायर एच माने 24, 7 कट गया, 3 8 24 होता है, 22 7 154 गुणा 8, 8 चौक 32, 3 15 120 123, 1232 सेंटीमीटर क्यूब, 1232 सेंटीमीटर क्यूब आपका उत्तर बनता है। आगे बढ़ता हूँ, अगला सवाल। एक बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 32 सेंटीमीटर है। बेलनाकार बर्तन है, बर्तन की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 32 सेंटीमीटर है। रेत से भरे इस बर्तन को पृथ्वी पर खाली कर दिया गया तथा इस रेत को शंक्वाकार ढेर के रूप में परिवर्तित कर दिया। इस ढेर की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। ये रेत से भरा था और ये ऊंचाई 24 सेंटीमीटर बन गई। तो कह रहे इसके आधार की त्रिज्या बता दो, यानी आयतन बराबर है दोनों की। बताओ भाई इसका आयतन क्या होगा? पाई r स्क्वायर एच, पाई r स्क्वायर 18 गुणे 18, ऊंचाई 32 बराबर इसका होगा 1/3 पाई r स्क्वायर ना, r स्क्वायर एच माने 24। काटो भाई, तो पाई तो गया, ठीक है, 3 8 24 भी गया और 8 चौक के 32 भी गया। तो बताओ r स्क्वायर बराबर क्या होगा? 18 गुणे 4, 18 18 324 और गुणा 4, तो 18 गुणे 2 ही तो आया 36। बताओ 18 गुणे 4, तो r बराबर क्या हो जाएगा? 36। 18 दूनी 36 कहीं है? जी हाँ, 18 दूनी 36। अरे गुणा करके वर्गमूल निकालोगे, हमने पेयर बना दिया बस। हुआ है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात 3:4 है। यदि इसका आयतन 96 70, देखिए 96 70 नहीं है, ये दरअसल 96 पाई है, 96 पाई घन सेंटीमीटर है। तो इसकी तिर्यक ऊंचाई बताओ। एक लंबवृत्तीय शंकु है, देखो एक शंकु यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ये लंबवृत्तीय शंकु कहा जाता है। त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, मतलब ये 3x है, ये 4x है, 3 अनुपात, और इसका आयतन 96 पाई है। कह रहे इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी? अच्छा बताओ कि अगर इसका आयतन दिया हुआ है तो हम लोग इसका आयतन क्या जानते हैं? 1/3 पाई r स्क्वायर एच। तो हम लिखेंगे 1/3 पाई r स्क्वायर, r माने क्या हुआ? 3 3 9 x स्क्वायर, पाई r स्क्वायर एच माने 4x, और ये वैल्यू दिया है 96 पाई। क्या हम ये दोनों पाई कैंसिल कर सकते हैं? इसके अलावा इस 3 से ये 9 को काट सकते हैं, और 4 तिहाई 12 हो रहा है, 12 से 96 काट सकते हैं, 4 तिहाई 12 8 96। तो आपके पास बचा x स्क्वायर इंटू एक्स यानी x क्यूब। x क्यूब बराबर 8 आ रहा है, इसका मतलब x बराबर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। अगर x की वैल्यू 2 आ रही है तो इसका मतलब त्रिज्या 2 तिहाई 6 सेंटीमीटर हो गई और ये 8 सेंटीमीटर हो गया। अब बताओ एक ऐसे समकोण त्रिभुज के बारे में सोचो जिसका आधार 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो। पाइथागोरस लगाएंगे तो 8 8 में 64 और 6 6 36, दोनों जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, और 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10। तो आपका तिर्यक ऊंचाई कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 122। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लिखा है एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? देखो इसी का उल्टा कह सकते हो आप इस क्वेश्चन को, इसी का उल्टा कह सकते हो जो अभी अभी हम लोगों ने देखा है। कह रहे तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। अगर ऐसा है तो आप बताओ ये इसका त्रिज्या निकाल पाएंगे? त्रिज्या निकाल पाएंगे? समकोण त्रिभुज पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। 10 का स्क्वायर 100 होगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा, 100 में से 64 हटाएंगे 36 आएगा, और 36 के वर्गमूल 6 आ जाएगा, यानी 6 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या हो जाएगा। अब इन्होंने कहा इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ। पाई की वैल्यू 3.14 रखना। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, बोलो होता है पाई आर एल होता है। तो पाई की जगह 3.14 लेना है, आर की जगह 6 लेना है, एल की जगह 10 लेना है, बस यही इतना गुणा करना है।
तो अगर इसका हम 0 हटा दें तो ये दशमलव उठकर यहाँ चला जाएगा। आप 6 से गुणा कर लें, 6 चौके 24, 2 6 के 6 2 8 और 6 3 18, एक अंक पर दशमलव 188.4, 188.4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका उत्तर है। आप देख सकते हैं कि ये मतलब शंकु बेलन यानी कि ये 3D डायग्राम्स हैं और 3D डायग्राम्स इतने आसान होते हैं। अक्सर बच्चे कहते हैं कि मेंसुरेशन टफ होती है, नहीं होती है। आपने कभी प्रयास किया नहीं गंभीरतापूर्वक। जब आप गंभीरतापूर्वक प्रयास एक बार भी कर देंगे उसके बाद ये कभी प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं अगला सवाल। एक शंक्वाकार पहाड़ी की तिर्यक ऊंचाई 2.5 किलोमीटर है। एक शंक्वाकार पहाड़ी है और इसकी जो तिर्यक ऊंचाई दिख रही है वो है 2.5 किलोमीटर। अच्छा जी, और क्या दिख रहा है? इसके आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग किलोमीटर। आधार का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर। आर हमको नहीं पता है, यानी पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 1.54 किलोमीटर। तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1.54 इंटू 7/22। आप जानते हैं 22 7 154 होता है। तो आप क्या करेंगे? 0.07 कर देंगे। 22 7 154, क्योंकि 2 अंक पर दशमलव लगा है, और 7 7 49 हो जाएगा। अगर आर स्क्वायर की वैल्यू 0.49 तो आर की वैल्यू हो जाएगी 0.7। अब इन्होंने कहा पहाड़ी की ऊंचाई क्या है। बताओ पहाड़ी की ऊंचाई। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि आर की वैल्यू 0.7 आ चुकी है। तो हमें एच की वैल्यू निकालना है। तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? एच की वैल्यू हो जाएगी √2.5 का स्क्वायर माइनस 0.7 का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। तो ये हो जाएगा 6.25 माइनस 0.49। घटाएंगे आप तो क्या हो जाएगा? ये 5 15 में से 9 घटाएंगे 6, 11 में से 4 घटाएंगे 7 और यहाँ आ जाएगा 5, और 5.76 का वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 2.4 किलोमीटर। यानी आप क्या कह सकते हैं? पहाड़ी की ऊंचाई आ गई 2.4 किलोमीटर। तो ये रहा आपका सवाल। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल सवाल है। 5 मिलीमीटर व्यास के एक बेलनाकार पाइप द्वारा पानी 10 मीटर प्रति मिनट की गति से बहकर एक शंक्वाकार बर्तन में गिरता है, जिसके आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। कितनी देर में यह बर्तन पानी से भर जाएगा? आओ देखते हैं। एक बर्तन है यहाँ पर, ये देखो शंक्वाकार बर्तन है। इसका व्यास बोल रहे हैं 40 सेंटीमीटर, इसका मतलब त्रिज्या हो जाएगी 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई होगी 24 सेंटीमीटर। इसके अंदर पाइप से पानी आ रहा है, ऐसे पानी आ रहा है। तो कह रहे इसको जो 5 मिलीमीटर व्यास का बेलनाकार पाइप है ना, ये जो पाइप आ रहा 5 मिलीमीटर व्यास है। अगर 5 मिलीमीटर व्यास है तो त्रिज्या 2.5 मिलीमीटर हो जाएगी। और अगर 2.5 मिलीमीटर त्रिज्या हो जाएगी तो सेंटीमीटर में इसको अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.25 सेंटीमीटर। और 0.25 सेंटीमीटर को हम क्या कह सकते हैं? 1/4 सेंटीमीटर। बोलो 25 चौके 100, 1/4 सेंटीमीटर। ये क्या आ रहा है? ये आ रहा है इस पाइप का त्रिज्या। फिर क्या बोला? सेंटीमीटर में बदल दिया। अब कहा गया है कि पानी 10 मीटर प्रति मिनट की गति से बह रहा है, यानी 1 मिनट में वो 10 मीटर पानी जा रहा है। 10 मीटर माने होता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 10 मीटर में कितना हो जाएगा? 1000 मीटर। बोलो सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 10 मीटर में 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा। इतना पानी रफ्तार में जा रहा है। 1 मिनट की कहानी है ये। अब बताओ कह रहे कितना देर में पानी भर जाएगा। अब अगर भर जाएगा तो हम थोड़ी जगह बना लें यहाँ पर। देखो अब हमको करना क्या होगा कि इसके अंदर बह करके पानी जो जा रहा है इसी बर्तन में जा रहा है। ये सारा सेंटीमीटर में दिया गया। तो हम कहेंगे कि 1 मिनट में कितना पानी अंदर गया होगा। बताओ 1 मिनट में पानी गया होगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर और एच माने 1000। इस सारी जानकारी जो है सेंटीमीटर में है। ये पानी 1 मिनट में इतना गया है, गुणा
ये प्रति सेकंड होना चाहिए, मिनट नहीं होना चाहिए, प्रति सेकंड होना चाहिए। 10 मीटर प्रति सेकंड है ना, तो ये सेकंड है। तो गुणा मान लेता हूँ 30 सेकंड तक पानी गया होगा, और ये कहाँ जाके गिरा होगा, इसी बर्तन में गया होगा और भर गया होगा। इसका आयतन क्या होगा, 1/3 पाई r स्क्वायर, यानी 20 गुणा 20 और h माने 24। बस यही काटना है। अभी वैल्यू आपकी आ जाएगी सेकंड में, फिर बाद में हम लोग से मिनट बना लेंगे। तो ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और 3 8 24 हो जाएगा। ठीक है, और कुछ कर सकता है? जी हाँ, देखो ये डबल जीरो से, ये डबल जीरो यहाँ से कर सकता है, और कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। टी की वैल्यू निकालते हैं। टी की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ क्या बचा हुआ, 2 गुणा 2 गुणा 8, यानी 4 8 32, 32 गुणा 4 गुणा 4, ये वाला 4 और बटा 10। सही है, फिर से देख लें, पाई r स्क्वायर h माने 1000 सेंटीमीटर। ठीक है, 30 सेकंड तक पानी गया, 1/3 पाई r स्क्वायर h माने 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पाई कैंसिल हो गया, दोनों जीरो से 2 जीरो यहाँ से कट गया, 3 8 में 24 आ गया, 2 दूनी 4 8 32 हो गया, और ये 4 वहाँ जाके गुणा कर देगा और बटा 10 आ जाएगा। दरअसल फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, इसलिए हम सोच रहे थे कि इतना सेकंड जो आएगा इसे हमको क्या करना चाहिए, गुणा अगर हम करें तो 4 चौके 16, 16 दूनी 32, 3 16 3 48, 3 51 और बटा 10 कर दो, तो ये आ जाएगा ऐसे। ओके, तो हम लोगों ने जो यहाँ मिनट लिखा था सही है लिखा है, 51.2 मिनट आ गया मेरे भाई। हमने यहाँ पर गलत काम किया, मिनट ही सही है। तो क्या हुआ, 51.2 मिनट आ गया। अब 51.2 मिनट जो है, इसको आप चाहें तो इसको आप मिनट और सेकंड में व्यक्त कर सकते हैं। 51 मिनट कंप्लीट हो जाएगा, 0.2 मिनट जो है उसको सेकंड बना लेंगे 60 से गुणा करके। तो देखो 0.2 में अगर हम 60 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 सेकंड आ जाएगा, यानी 51 मिनट 12 सेकंड आपका उत्तर हो जाएगा। ये रहा सवाल। देखा, हम ऐसा क्यों कह रहे थे, पहले मुझे लग रहा था कि कहीं ये सेकंड ना हो, क्योंकि 1 मिनट में 10 मीटर बहुत कम होता है कि नहीं, अपना अंदाज़ा लगा रहे थे। आइए अगला सवाल देखते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोले को पिघलाकर बराबर त्रिज्या वाले 8 छोटे ठोस गोलों में ढाला गया, ऐसे प्रत्येक गोले की त्रिज्या क्या होगी? अच्छा बताओ, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का ठोस गोला है, इसको पिघलाओगे तो क्या होगा, 4/3 पाई r³ माने 10 गुणा 10 गुणा 10, और बराबर त्रिज्या वाले 8 छोटे ठोस गोले में, तो ऐसे प्रत्येक गोले की त्रिज्या कितनी होगी बताओ? बराबर त्रिज्या 8 टुकड़े में इसको बांट देना। बताओ, इसको जब आप 8 टुकड़ा में बांटोगे तो बटा 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ, तो बटा 8 करोगे तो यह जो है किसी जो छोटा वाला गोला है उसका आयतन हो जाएगा, और छोटा वाला गोला क्या होता है, 4/3 पाई r³ होता है। बस समझ आए? ये बड़ा गोला का आयतन कह रहे हैं, इसको 8 छोटे गोले में बराबर त्रिज्या वाले 8 छोटे ठोसों में बांटा गया। तो आप इसको बांटोगे तो क्या होने जा रहा है, देखो 4/3 पाई तो कट जाएगा, है कि नहीं? अब 8 को इसको काट सकते हो तो 2 चौके 8, 2 पचे 10, फिर 2 दूना 4, 2 पचे 10, फिर 2 एक्के 2, 2 पचे 10, तो r³ बराबर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। क्या हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। जो छोटे गोले बन रहे हैं उनकी त्रिज्या कितनी आ रही है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन एक अर्धगोले के परिगत इस प्रकार है कि इसके आधार उभयनिष्ठ हैं, इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? बताओ, ये अर्धगोला है, एक अर्धगोले के परिगत इस प्रकार है। अब देखो अर्धगोला कैसे हो सकता है, ऐसे है, आधार समान। कह रहे इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, लंबवृत्तीय बेलन और अर्धगोला, इनका अनुपात बताना है। तो बताओ, दोनों की त्रिज्या तो r ही होगी और ऊंचाई भी r ही होगी कि नहीं होगी?
तो अगर हम गोले का बात करें, बेलन का आयतन, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, एच की जगह भी आर होगा, और वो कितना होगा, बराबर क्यों लगा रहा हूँ, अनुपात बताना है, और अनुपाते वो होगा 2/3 पाई आर क्यूब होगा बस। तो आप बताओ, पाई आर क्यूब और पाई आर क्यूब तो कट जाएगा और 3 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3:2। क्या हो जाएगा, 3:2 होना चाहिए था, 3:2 दिख नहीं रहा है, आपका डी विकल्प चला जाएगा, 3:2। ठीक है, को अच्छे से देख लीजिए, अच्छा प्रश्न है। और अब ये आखिरी प्रश्न है आपके 3D डिजाइन का। आर त्रिज्या के गोले को 4 समान भागों में विभक्त किया गया, तो चारों भागों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा बताओ, आर त्रिज्या का गोला है, त्रिज्या इसकी आर है, गोला है, ध्यान रखिएगा, सर्कल नहीं बनाया। तो कह रहे इसके चारों भागों का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। भाई एक गोला है, इसके चारों तरफ बाहर की तरफ अगर देखा जाए तो 4 पाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, होगा 4 पाई आर स्क्वायर। फिर क्या होगा, इसको अगर हम आधे पर से काट दें ऐसे, तो ऐसे 2 भाग ऐसे कट जाएंगे, तो एक इधर नया सरफेस बन गया, एक इधर सरफेस बन गया, तो ये सरफेस है पाई आर स्क्वायर और ये भी सरफेस है पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर नया पैदा हुआ। बोलो, समझ पा रहे हो। पहले एक मान लो आलू है या कोई सेब है या कुछ भी है, जो बाहर का सरफेस देखोगे 4 पाई आर स्क्वायर, अब उसको ठीक बीचों बीच में जब आप काटेंगे और 2 भाग बना देंगे, तो इधर वाला हिस्सा भी पाई आर स्क्वायर होगा और इधर वाला हिस्सा भी पाई आर स्क्वायर होगा, जो नया सरफेस तैयार हुआ, तो 2 पाई आर स्क्वायर बन गया। अब क्या करिए, उसको फिर चिपका दीजिए जैसे काटे थे, और फिर 90 डिग्री घुमा दीजिए, उसके बाद फिर से पकड़े रहिएगा, नहीं तो फांकी अलग हो जाएगी, फिर जब काटेंगे तो फिर 2 नए सरफेस पैदा हो जाएंगे, पाई आर स्क्वायर के पाई आर स्क्वायर के, हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, तो फिर 2 पाई आर स्क्वायर पैदा हो जाएगा। इस प्रकार से कुल कितना हो जाएगा, 4 2 6 2 8, 8 पाई आर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 पाई आर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस हो जाएगा। और आप देख रहे हैं विद्यार्थियों, कितनी आसानी से, है ना। आसानी का मतलब यही है कि एक बार तो आपको लगना पड़ेगा ना, लगना पड़ेगा। आइए हम तैयार हैं, बहुत मज़ा आएगा, आनंद ही आनंद है। अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छी से नौकरी। ये जो कैलेंडर ईयर शुरू हो रहा है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, इसके बीच में आपका सिलेक्शन तय है, अगर आप अपने प्रति ईमानदार रहे तो। ये मेरा वचन। होली बाद आइए मिलते हैं। थैंक यू।